मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में पाकिस्तान को मुसलसल 10वीं सीरीज हरा दी। 317 रन के ताकुब में कौमी टीम 237 रन बना सकी, बड़ी पार्टनरशिप न बना सके। कप्तान शान मसूद का एतराफ, कहा मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप न होता तो इतना बड़ा हदफ चेज नहीं कर रहे होते। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की मैच में 10 विकेटें। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। I believe inconsistent umpiring, technology curse given us the result which should have been different. If you see the whole game, the very inconsistent decisions of the umpiring, but sometimes it seems like it's technology show. It's not the cricket we are playing inside. मेलबर्न में मोहम्मद रिजवान के मुतनाज़े आउट पर मोहम्मद हफीज भड़क उठे। टेक्नोलॉजी के खिलाफ भड़ास निकाली, इल्जाम आयद किया मुतनाज़े अंपायरिंग ने जीतने नहीं दिया। रिजवान को रिस्ट बैंड पर लगने के बाद आउट कर दिया गया। अंपायर के मुताबिक रिजवान को कानून के तहत दुरुस्त आउट करा दिया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से रुजू किया जाएगा। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले को आइंदा समात तक मुअत्तल किया था। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। N127 लाहौर पर बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। कागजात नामजदगी पर एतराज पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो ने एतराज के जवाब में कहा, कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा गया जो गलती है। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के NH4 स्वात से कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुराद सईद का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर, मौकफ अपनाया। हम्माद अजहर दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस और इश्तिहारी हैं। इन कागजात पर दस्तखत भी असली नहीं। कराची के हल्का N244 में MQM रहनुमा फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। वो अनासर जो पाकिस्तान को इंतशार में मुब्तला देखना चाहते हैं, उनकी साजिशें आज अरूज पर हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की बहादुराबाद में MQM की क़यादत से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, साजिशी अनासिर की साजिशें आज उरूज पर हैं। अवाम जैसा मैंडेट देंगे वैसा निज़ाम हुकूमत चलेगा। MQM के साथ हमारा एहतराम का रिश्ता मजीद मजबूत होगा। लाडला वो होता है जिसको गुड टू सी यू कहा जाता है। विरसे में मिलने वाली महंगाई को 16 माह में कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ना कर सके, क्योंकि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न हो वहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता। कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम गांव देहात से भी बदतर है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर देंगे, टैंकर माफिया का खात्मा करेंगे। खालिद मकबूल सिरी की बोले, सियासी जमातों में इस वक्त ज़हनी हमाहंगी बहुत जरूरी है। इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। जराए का कहना है, सीट एडजस्टमेंट पर फैसले के लिए MQM और नून लीग की कमेटियां 2 से 3 रोज में अहम मुलाकात करेंगी। नून लीग के वक्त ने GDA से भी मुलाकात की, सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू। जो सिंध के अंदर एक सिस्टम चल रहा है और बाजारी को खत्म करने के लिए आज हम लोगों ने सर जोड़ा है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को तबाह कर देंगे हम। सिंध के हर महकमे में चोर बाजारी है। 15 साल से चलने वाला सिस्टम खत्म करने के लिए सर जोड़े हैं। पीर सदरुद्दीन शाह की नून लीग के रहनुमा साद रफीक के हमरा गुफ्तगू। साद रफीक ने कहा, सिंध खंडर का नक्शा पेश कर रहा है, यहाँ लूट मार का बाजार गर्म है। GDA रहनुमाओं से इस बात पर बातचीत हुई। GDA की बहुत सी शिकायत जायज हैं, चाहते हैं वोट जाया ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से इलेक्शन पर मुशावरत की इजाजत दे दी। सुप्रीडेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में मुलाकात की हिदायत। अदालत ने कहा, इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए।
निगरान हुकूमत की ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात डीरेल करना चाहती है? नए और पुराने चेयरमैन PTI के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। फरीकैन के वकीला 10 जनवरी को बहस के लिए तलब। FIA ने अदालत के रूबरू रिपोर्ट जमा करा दी। इंतहाई बेशर्मी और बेरहमी के साथ कल शहबाज शरीफ ने हमला किया है पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो भी कोई चीज होती है। अगर इतनी तुम्हें तकलीफ है तो उसमें रिट में जाके पेशावर में फ्रीक बनो। ये सारा जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मासूम खान है, उसका खौफ है। एडवोकेट बाबर आबान कहते हैं, शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया। इतनी तकलीफ है तो अदालत आए और रिट में फरीक बने। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, जेल में लाडले को कहा गया इलेक्शन मुहिम चलाएं। साइफर केस के ट्रायल को भी रोका गया। लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। साइफर लहराने वाले को मासूम करार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के तहाइफ जाहिर न करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस राहील कामरान ने महफूज फैसला सुना दिया। इजरायली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। रफाह में कुवैती अस्पताल के करीब हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हुए। देर अल-बाला और नसीरात कैंप पर भी हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। रफाह में एक शीरख्वार बच्ची को कई घंटों पर मलबे से निकाला गया। इजराइल जाने वाले बहरी जहाजों पर हौसियों का 22वां हमला किया। अमरीकी फौज के मुताबिक हौसियों ने तिजारती बहरी जहाज पर ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमले को नाकाम बना दिया गया। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क में फजाई अड्डे पर इजराइल का हमला। शामी मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस ने इजरायली तैयारों का हमला नाकाम बना दिया। फलस्तीनियों की हिमायत और गजा में इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली का यहूदी बस्तियों के साबिक मेयर को बतौर इस्राइली सफीर कबूल करने से इनकार। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने जॉन एफ कैनेडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हजारों अमरीकियों ने एहतजाज किया। फलस्तीनी परचम लहराए। व्हाइट हाउस के बाहर समाजी कारकुनों ने इस्राइली मजालिम की मंजरकशी की। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत दी हेग में लोगों ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब मार्च किया। इस्राइली मजालिम रोकने का मुतालबा किया। इसराइल के गजा पर मजालिम के खिलाफ उर्दन के रुकने पार्लियामेंट ने एहतजाज करते हुए अरब लीग के इजलास में इस्राइली परचम जला दिया। रावलपिंडी में ट्रांसफार्मर चोरी में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार। वापटा के 2 मुलाजिमीन भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के 5 मसरूका ट्रांसफार्मर बरामद किए गए। खुजदार में ट्रैफिक हादसा। 2 गाड़ियां टकराने से 4 अफराद जाम भाग हो गए। तसादुम के नतीजे में गाड़ियों में आग भड़क उठी। कराची नेटी जेटी पुल पर बस उलट गई। खातून जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 85 करोड़ 23 लाख डॉलर का इजाफा हो गया। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब 76 करोड़ 71 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक को 852 मिलियन डॉलर की गवर्नमेंट इन्फ्लूज मौसूल हुए। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू मुल्क का सर तरीन मकाम। दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित गोपस -5, कालाम इस्तोर -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में -1 और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शालामार बाग का दौरा। खुसूसी रिक्शे में बैठकर बाग का राउंड लिया। मोहसिन नकवी का शालामार बाग के अतराफ नाजायज तामीरात के खात्मे का हुक्म। कहा, शालामार बाग को तारीखी हैसियत में बहाल करेंगे। अमरीकी रियासत मेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। रियासत कोलोराडो भी डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे चुकी। ट्रंप को शहरियों को बगावत पर उकसाने पर नाअहल किया गया। लंदन में खराब मौसम की वजह से तैयारे की लैंडिंग खतरे में पड़ गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज हवाओं और तूफान के सबब जहाज की हचकोले खाते हुए लैंडिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साल नौ के इस्तकबाल के लिए टाइम्स स्क्वायर पर एलईडी लाइटों से सजी क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। 31 दिसंबर को रोशन किया जाएगा। 2500 से ज्यादा एलईडी लाइटों से बनी क्रिस्टल बॉल की रोनुमाई की तकरीब में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। और समाजी रहनुमा ईमान मजारी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। सोशल मीडिया पर तकरीब की तस्वीर शेयर की। ईमान मजारी की शादी इंसानी हुकूक के मुकदमात लड़ने वाले वकील अब्दुल हादी से हुई।